मित्रों, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में जो ब्रह्म पुरुष श्री नीलकंठ द्विवेदी जी, जो कि सुपुत्र हैं पंडित गणेश प्रसाद द्विवेदी जी, और जो रायबरेली में पैदा हुए, साथ ही साथ वो पीएनटी में ज्वाइन किए थे, पोस्ट एंड टेलीकॉम में। उस जमाने में वहां अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल होता था। उस जमाने में वो कानपुर टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट में पूरे जोन के, कानपुर जोन के ये विजिलेंस के इंचार्ज थे। मित्रों, आपको याद होगा विजिलेंस के लिए बहुत आपका, एक तो आपके करियर, आपका अपार, आपकी बिहेवियर, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी, सभी कुछ देखी जाती है। और ये देखने के बाद वो सीधे सीवीओ डीओटी को रिपोर्ट करता है। इसका मतलब है पूरी स्क्रूटनी के बाद उन्हें चूज किया गया। ये तो रही उनका जो है व्यक्तित्व कि, और इस व्यक्तित्व के पीछे जो महान व्यक्तित्व जो छिपा है, वो महान व्यक्तित्व है कि सब कुछ करते हुए, परिवार में रहते हुए, ऑफिस को भी देखते हुए, समाज को भी देखते हुए, उन्होंने, वो पहले तो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा बने, फिर ब्रह्म पुरुष बने। क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, निष्ठा जब होगी तभी आप ब्रह्मनिष्ठ होंगे। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ के आगे वो स्वयं ब्रह्म रहे। उसका एग्जाम्पल है कि वो जब भी रहे हमेशा डूबे रहे, ब्रह्म में ही डूबे रहे, और वो ब्रह्म ही रहे। और उस ऐसे महापुरुष श्री नीलकंठ द्विवेदी जी, और जिन्होंने एक और मिसाल कायम की कि बहुत सारे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा और ब्रह्म पुरुष थे, उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दी। वो ऐसे व्यक्तित्व थे, दूसरों को तो दी, लेकिन वो संस्कार घर में भी दिया। और ऐसे ही उनके सुपुत्र श्री श्रीकांत द्विवेदी जी, जो कि खुद ब्रह्मनिष्ठ महात्मा और मेरे गुरुदेव भी हैं, और उनका चरण वंदन। हम एक और बात मैं प्रणाम। बताना चाहूंगा कि शरीर, कहते वो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं थे। वो अपने को आत्म पुरुष मानते थे, उसी आत्मा में डूबे रहते थे, इसीलिए शरीर का कोई कष्ट उन्हें कभी छुआ नहीं। और वो हमेशा अकेले एकांत में रहना पसंद करते थे। तो ये कहा गया है कि जो अकेले रहता है वही ब्रह्म पुरुष है। जब दो के साथ रहता है तो कोई ना कोई वार्तालाप होता है, तीन के साथ रहता है तो कहते हैं आप गांव में रह रहे हैं, और तीन से ज्यादा लोगों के साथ रहते हैं तो आप नगर में रह रहे हैं। तो वो ऐसे ब्रह्म पुरुष थे, और उन्होंने निष्पक्ष भाव को सबसे सभी को ज्ञान प्रदान किया। और अपने सुपुत्र जी को भी बड़े स्ट्रिक्ट थे, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि आप अपनी आत्मा में वास करिए। तो इसको मैं कहूंगा बहुत ही मुलायम थे, क्योंकि सत्य की तरफ, ब्रह्म की तरफ हमेशा असीम आनंद की तरफ उनका झुकाव था कि जो भी आवे इस समुद्र में डुबकी लगावे और समुद्र ही बन जाए। ऐसे ऐसे हमारे श्री नीलकंठ द्विवेदी जी, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो हम इसीलिए कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने होश में रहते हुए शरीर छोड़ा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, होश रहते हुए अपनी इच्छा से, कहते हैं ऐसे लोगों को अपनी इच्छा या मृत्यु का वरदान, तो उन्होंने शरीर छोड़ा है, लेकिन वो तो आज भी हमारे आपके बीच में, और हमारी आपकी बात भी सुन रहे हैं। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा अपने गुरुदेव श्री श्रीकांत द्विवेदी जी से कि वो हमें बताओ कि एक तो उनकी जीवनचर्या से हम लोग कैसे सीखे। दूसरी चीज, समाज को इन्होंने बहुत कुछ दिया, देश को बहुत कुछ दिया, और शिष्यों को बहुत कुछ दिया। उनकी जीवन शैली कैसी थी, और उन्होंने जो उनके अंदर जो जो करेक्टर था, हम लोगों के लिए उनके बारे, उनके उनके जो कार्य हैं वो जरा बताएं। प्रणाम भगवान। सबसे पहले तो हम सेठ साहब को प्रणाम करते हैं, जो कि साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। उसके बाद आपको बताते हैं कि आप जो कोई भी इसको सुन रहे हो, वो आप भगवत स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो। क्योंकि जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उसके सिवाय कहीं कुछ है ही नहीं। अगर ये रहस्य आप नहीं जानते हैं, तो कम से कम इतना तो सुना होगा कि वासुदेवः सर्वम। ये तो सुना ही होगा, वासुदेव ही सभी रूपों में है। तो कितने सौभाग्य की बात है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जिसे योग भ्रष्ट बताया है, वही योग भ्रष्ट ये आपके सामने इस समय स्क्रीन पर है। क्योंकि इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि जिस घर में इसने जन्म लिया शरीर ने, उसी घर में इसको ब्रह्मनिष्ठ महात्मा
मिला, ईश्वर ने कृपा करी और हमारे पिता ही हमारे ब्रह्मनिष्ठ गुरु हुए। और भगवान ने गीता में बताया है कि योग भ्रष्ट कौन है, जिसने पिछले जन्म में साधना प्रारंभ करी, लेकिन वो साधना उसकी किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई, तो फिर वो अगले जन्म में उसी घर में जन्म लेता है, जिस घर में उसकी साधना पूरी हो जाए। तो ये एस के द्विवेदी नामक शरीर इतना सौभाग्यशाली है कि जिस रहस्य को कृष्ण बता रहे हैं कि योग भ्रष्ट का जन्म बड़ा दुर्लभ है, आज आपके स्क्रीन में यही सौभाग्यशाली अपने गुरु का शिष्य, यही एस के द्विवेदी उपलब्ध है, जो कि योग भ्रष्ट है। पिछले जन्म में साधना पूरी न हो पाई, तो ऐसे घर में जन्म ले लिया जहां पर उसका पिता ही उसका ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो गया। तो ऐसे ही मित्रों, हमारे मैं ब्रह्मनिष्ठ थोड़ा गुरु। बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। याद रखें कि ब्रह्म ज्ञान में या ज्ञान योग में वही आ सकता है जो बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां पार कर चुका हो। एक सबसे बड़ी सीढ़ी होती है निष्काम कर्मयोग, और उसके बाद होती है निष्काम उपासना। इसमें लोगों को कई कई सौ जन्म लग जाते हैं। ऐसे पुण्य आत्मा है हमारे श्रीकांत द्विवेदी जी को, इनको सौभाग्य मिला कि सीधे इनकी एंट्री इस योनि में, इस शरीर में इनकी एंट्री ब्रह्म पुरुष से हुई, उनके यहाँ हुई, क्योंकि ये इस काबिल थे। और इन्हें बहुत स्ट्रिक्टली भी रखा गया, क्योंकि इनसे बहुत उम्मीद थी। जी जी गुरुदेव। भगवान, जी भगवान, बहुत बढ़िया आपने बात कही कि वास्तव में बहुत बड़ा सौभाग्य है, इतना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान गीता में रहस्य बता रहे हैं जिस योग भ्रष्ट का, उसी योग भ्रष्ट का जन्म इस एस के द्विवेदी नामक शरीर को मिला कानपुर में। और इसने अपने घर में ही सतगुरु ढूंढने के जाने के लिए कहीं जरूरत नहीं पड़ी, हम अपने घर में ही ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल गया। दूसरी चीज है, एक आपको वाकया सुनाते हैं, उस वाकया को सुनने के बाद आपको थोड़ा सा इशारा मिलेगा, जो एक ऐसा इशारा मिलेगा जो प्राय लोगों को नहीं मिल पाता है। एक बार हमारे गुरुदेव, हमारे पिताजी घर में ही थे, तो कुछ सज्जन जो कि दंडधारी, जो कि पूरे गेरुए वस्त्र में और दंडधारी वेश में थे, अब वो प्रायः गुरु जी से प्रश्न पूछने आया करते थे। तो उन्होंने, दो लोग आए हुए थे, दोनों दंडी स्वामी महात्मा, और आकर के वो ड्राइंग रूम में बैठे, और ड्राइंग रूम में गुरु भगवान उस समय स्नान कर रहे थे। तो गुरु भगवान ने हमसे बोला कि जो भी आए उनको बिठा लो। तो हमने ड्राइंग रूम में उनको बिठाला, उनको पानी पिलाया, उनके दोनों महात्माओं के चरण वंदन किए और चरण स्पर्श किए, उनको फिर चाय पिलाया, बिस्कुट खिलाया। तो उसके बाद गुरुदेव स्नान करके और उसी ड्राइंग रूम में आ गए। वहीं पर उन्हीं के सामने गुरु भगवान ने टॉवेल से शरीर को पोंछा, कपड़े पहने, है ना, और सारे कपड़े पहन के आराम से वहां बैठे। उसके बाद उन्होंने बोरोलीन निकाली, बोरोलीन उस समय आती थी, बोरोलीन निकाल के चेहरे पर लगाई और खूब आराम से बाल काढ़े और फिर आराम से बैठे। तो वो वो दंडी स्वामी महात्मा कहते हैं कि अरे गुरुदेव, आप तो शरीर नहीं है, शरीर तो आप नहीं है, आप तो आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। तो ये बताइए कि आप अपने शरीर, जब आप शरीर नहीं हो तो शरीर का इतना ख्याल क्यों रखते हो, ये प्रश्न पूछा। तो गुरु भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, जरा वो देखो खिड़की से बाहर, वो मेरा स्कूटर खड़ा है। तो ख्याल तो मैं अपने स्कूटर का भी बहुत रखता हूं। तो स्कूटर को देखो कितना बढ़िया साफ करके, कितना बढ़िया कवर उड़ा के मैंने रखा हुआ है। तो ख्याल तो मैं अपने स्कूटर का भी बहुत रखता हूं, तो क्या मैं स्कूटर हूं? उसी तरह से मैं अपने इस शरीर का बहुत ख्याल रखता हूं, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि मैं ये शरीर हूं? तो वो जो महात्मा थे दंडी स्वामी, वो वो दंग रह गए
कल इतना बढ़िया प्रैक्टिकल और सरल उत्तर हमको आज तक नहीं मिला। देखिए भगवान, तो गुरु भगवान बहुत ही सरलता से शास्त्रों के रहस्य को यूं बता दिया करते थे चुटकियों में। जैसे कि एक बार उनके साथ में पार्क में, संजय वन पार्क है कानपुर में, वहां पे हम टहलने गए थे। तो हम और गुरु भगवान टहल रहे थे, तो उन्होंने, उन दिनों हम उनसे वेदांत की, ब्रह्म विद्या की शिक्षा ले रहे थे। और सौभाग्य देखो, कहीं और जाना नहीं पड़ा हमें, क्योंकि पिताजी ही गुरु हैं। तो पिताजी की ही सेवा करी। जब पिताजी की सेवा करी तो पिता की सेवा भी हो गई, गुरु की सेवा भी हो गई। तो भगवान, उसके बाद जब उनके साथ हम टहल रहे थे, तो टहलते हुए उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये जो सूर्य निकला है, ये सारी धूप आ रही है, तो ये जो सारी धूप है, ये बेटा और कुछ नहीं है, सूर्य ही है। तो हमने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, ये जो सारी धूप निकली है, ये तो सूर्य ही है। तो उन्होंने कहा बेटा, बिल्कुल ठीक उसी तरह से ये करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो प्रतीत हो रहे हैं, ये सब का सब परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म ही है। जैसे सूर्य जैसे सूर्य ही अपनी प्रभा से इस संपूर्ण धूप के रूप में सर्वत्र निखरा हुआ, फैला हुआ है, बस ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा ही अपनी प्रभा से, अपनी चमक से ये संपूर्ण प्रपंच, सारे जीव जगत, ईश्वर संपूर्ण प्रपंच के रूप में देखो फैला, जगमगा रहा है। और देखो, मैं आत्मा ही, मैं ब्रह्म ही, देखो इस कानपुर के रूप में जगमगा रहा हूं। मैं ही इस, देखो, गुरु रूपी शरीर, पिता रूपी शरीर के रूप में टहल रहा हूं। और मैं ही देखो पुत्र रूपी शरीर में टहल रहा हूं। और मैं ही देखो ये चारों तरफ की हरियाली हूं, ये चारों तरफ की छटाएं, ये प्रभा, सब मेरा ही विलास है। तो मैं दंग रह गया उस दिन। मैंने कहा गुरुदेव, ये सूर्य, ये धूप जो है यही सूर्य है। ये बात आपने इतना बढ़िया तरीके से बताई है कि ये जो चारों ओर नाम रूपों का पसारा दिख रहा है, ये साक्षात ब्रह्म ही है। ये तो हमने शास्त्रों में कहीं पढ़ा नहीं, इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन, इतना बढ़िया सरलता से आपने बताया। तो उन्होंने कहा बेटा, जिसको जिसको कर आमलकवत है, जिसको हाथ में रखे आंवले के समान ब्रह्म दिखाई पड़ता है, वो उसको कैसे भी समझा सकता है। तो इस तरह के, जैसे स्कूटर वाले उदाहरण से, जैसे धूप ही सूर्य है इस उदाहरण से, ऐसे ही हमको अनेक उदाहरण से वो समझाया करते थे। और एक बार तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा, ये रोटी, जब खाना खा रहे थे मेरे साथ, अम्मा जी खाना परोस रही थी और गुरु भगवान के साथ हम खाना खा रहे थे। तो गुरु भगवान ने कहा कि बेटा, ये जो रोटी है ना, ये रोटी अहम है कि इदम है? ये रोटी, इदम माने या है, कि अहम माने मैं है? तो हमने कहा कि रोटी तो इदम है। तो उन्होंने कहा, रोटी को खा लिया और कहने लगे आप बताओ। तो हमने कहा अब तो ये अहम हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये इदम, इस रोटी को या तो इदम बोलो या अहम बोलो, या तो ये इदम है या तो मैं है। तो हमने कहा कि अगर इसको हम इदम बोलते हैं या, तो उन्होंने कहा अगर रोटी इदम है तो रोटी को खाने वाला ये शरीर भी इदम है, ये भी यह है। और फिर यह संपूर्ण प्रपंच यह रूप में है, इदम रूप में है, ये सब मेरा ही पसारा है, ये सब मुझ सूर्य की ही धूप है। तो हमने कहा अरे वाह, हमको मजा आ गया, हम तो खाना खाने से रुक गए। हमको इतना आनंद आया। तो हमने कहा अगर मैं इस रोटी को अहम कह दूं तो उन्होंने कहा अगर इस रोटी को मैं अहम कहता हूं, तो फिर ये रोटी इस शरीर में नहीं आई है, बाहर रखी है, तब भी ये अहम है। बाहर ये जो जितने भी शरीर, नाम रूप प्रपंच दिखाई पड़ रहे हैं, सब अहम है, सब मैं ही हूं, सब मैं ही हूं, सब मैं ही हूं।
तो इस तरह से गुरु भगवान ने पहले स्कूटर से सिद्ध कर दी बात को, उसके बाद धूप ही सूर्य है इससे सिद्ध कर दिया आत्मज्ञान को, और इसके बाद रोटी से भी सिद्ध कर दिया कि रोटी को अगर इदम कहते हो तो भी ये वही ब्रह्म है और मैं ही हूं, अगर इसको अहम कहते हो तो भी वो वही इदम है, वही ब्रह्म है। और ये कह के उन्होंने हमको अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कराया। और ऐसे एक उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत उदाहरण है। तो सेठ भगवान वो ऐसे साधन अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। हाँ, साधन चतुष्टय के बारे में बताते थे। जी भगवान, भगवान साधन चतुष्टय के बिना वेदांत विद्या आती नहीं है। और आपने एक चीज तो सुनी होगी, एक चीज तो खूब सुनी होगी कि बिना राम की कृपा के सत्संग नहीं मिलता है। ये तो सुना ही होगा, सभी ने सुना होगा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन मिले न सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता है, मिलता नहीं है। तो राम की कृपा यानी ईश्वर की कृपा क्या है? तो कहते हैं ईश्वर की कृपा है कि वो तुमको मनुष्य का शरीर दे दे। अब मनुष्य का शरीर तो दे दिया, अब मनुष्य का शरीर मिल जाने के बाद तुम उससे कर क्या रहे हो? तुम इस संसार में सुख ढूंढ रहे हो। अरे बेवकूफ हो क्या? भगवान ने गीता में कहा है यह संसार दुखों का घर है, यह संसार मृत्यु का घर है, यह संसार चिंता का घर है। तो मूर्ख हो क्या? जो चिंता का घर है, दुखों का घर है, वहां तुम सुख ढूंढ रहे हो। अरे भैया यहाँ सुख नहीं है। कितने साल से ढूंढ रहे हो सुख? इतने साल से सुख ढूंढ रहे हो, आज तक कभी सुख मिला? किसी इतने साल से किस सुख ढूंढ रहे हो, क्या अभी तक सुखी हुए? जो शरीर गारंटी। शरीर को तो कभी सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मिथ्या है। शरीर, हाँ शरीर जो है ये तो क्षरणशील है, मरणशील है। हम्म, और तुमको सुख कैसा चाहिए? सुख चाहिए परमानेंट। हम्म। तो ये कैसे मिलेगा? कबीर साहब कहते थे वस्तु कहीं, ढूंढत कहीं। क्या बात। सुख स्वरूप तो तुम हो, आत्मा है जो कि प्रकृति की चीज नहीं है, और ढूंढो कहीं, और ढूंढ रहे हो शरीर में। क्या कहते थे कबीर साहब कि वस्तु कहीं, सुख कहीं, और तुम ढूंढो इस संसार में। वस्तु कहीं, ढूंढो कहीं, तो कई विधि आवे हाथ, कहाँ कबीर झट पाएगा, भेदिया लीजय साथ। हम्म। तो गुरु भगवान ने हमको पढ़ाया वही जो आपने प्रश्न पूछा है, साधन चतुष्टय। देखिए, सबसे पहले तो जब मनुष्य का शरीर मिला है, तो मनुष्य के शरीर के मिलने पर सबसे पहली बात तो ये है कि विवेक हो, फिर वैराग्य हो, फिर सठ संपत्तियां हो, और फिर मुमुक्षा हो। इसको साधन चतुष्टय कहते हैं। विवेक, वैराग्य, वैराग्य, सठ संपत्ति सठ संपत्ति, मुमुक्षा। और मुमुक्षा। तो विवेक कैसे होता है? विवेक होता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य का मतलब होता है कि जो हमेशा रहने वाला है वो कौन है, और असत क्या है, यानी कि टेम्परेरी क्या है। अरे ये टेम्परेरी क्या है ये सब जानते हैं। इस संसार में जितने भी लोग तुमको दिखाई पड़ रहे हैं ये सब टेम्परेरी है। ये पूरा संसार ही टेम्परेरी है। तो असत को तो खूब जानते हो कि ये सब टेम्परेरी है, सब मरण धर्म है। लेकिन क्या सत्य को जानते हो? क्या उसे जानते हो जो हमेशा एक सा रहता है, कभी नहीं मरता, मृत्यु उसको नहीं मार सकती? क्या उसे जानते हो? अगर तुम सत और असत को, दोनों को नहीं जानते हो, तो कहां तुमको विवेक है? विवेक नहीं है। तो विवेक इसे कहते हैं कि जो सत्य को भी जाने, असत को भी जाने। तो आपको मैं बता देता हूं इस इंटरव्यू में कि जिसको जिसको आप देखते हो, जिसको जिसको आप जानते हो, देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, वो तो सब का सब असत है। लेकिन जो मैं चैतन्य, निर्गुण निराकार चैतन्य, ये शरीर नहीं, मैं असली, मैं आत्मा, जो मैं निर्गुण निराकार चैतन्य, मैं जो सबको जानता हूं, सो मैं,
चैतन्य, सबको जानने वाला, सो चैतन्य मैं सत वस्तु हूं। अब देखिए, पहली बार उसको पता चलता है सेठ साहब, पहली बार उसको पता चलता है कि अरे बाप रे बाप, ये पूरा का पूरा संसार असत है और मैं सत स्वरूप हूं। तो ये तो हो गया विवेक, सत और असत को पहचान कर। अब वैराग्य क्या है? अरे जो जो गड़बड़ है, दुख देने वाला है, कूड़ा कबाड़ा है, वो है असत, यानी कि ये संसार। तो कहते हैं अरे हटाओ यार इसको, ये दुख देता है। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। हाँ, यस, सेठ साहब ने बहुत बढ़िया कहा कि ये तो कूड़ा कबाड़ा है, असत है संसार, ये तो दुख वाला है, झंझट वाला है, इसलिए इसको हटाओ, इसको इसको कहते हैं वैराग्य। सारे संसार के लोग इसी में लिपटे पड़े हैं, इसी से राग करते हैं। हाय पैसा, हाय रिश्ते, हाय पत्नी, हाय पति, हाय बेटा, हाय मेरी प्रतिष्ठा, हाय मेरी वाहवाही, इसी में सब लिपटे पड़े हैं। तो भगवान जो ब्रह्म विद्या वाला है वो इसको सबको उठा करके फेंक देता है। कहने का मतलब, व्यवहार तो बहुत बढ़िया करता है एक्टिंग करके, लेकिन दिल से वो सबको फेंक चुका है। इसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। तो भगवान वैराग्य समझ में आ गया? वैराग्य मतलब असत को, जो क्षरण धर्मा है, मरण धर्मा है, निगेटिव है, इसको उठा के फेंक देना, इसको कहते हैं वैराग्य। तो विवेक हो गया, वैराग्य हो गया। अब थोड़ी सी चर्चा सठ संपत्ति की कर लेते हैं। सठ संपत्ति का मतलब होता है 6 संपत्तियां। तो 6 संपत्ति कौन सी है? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। तो सबसे पहले हमने आपको बताया सम। तो सम का मतलब क्या होता है? हमारी इंद्रियां अपने अपने गोलकों में ठाठ से रहें, कहीं भटके ना संसार में। आंख अपने गोलक में रहे, अबे कुछ नहीं देखना है इस नश्वर संसार में। कान अपने गोलक में रहे, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना है इस संसार का। मुख अपने गोलक में रहे, कुछ नहीं बोलना है, ऐसी के तैसी में गया ये नासवान संसार। देखिए, गंध अपने गोलक में रहे, कुछ नहीं हमको सुगंध लेनी है। त्वचा अपने में रहे कि हमको कोई स्पर्श नहीं चाहिए इस नासवान दुखालय संसार का। देखिए भगवान, इसको कहते हैं सम। कहीं ना भटके इंद्रियां हमारी, इसको कहते हैं सम। और अगर पुराने अभ्यास से भटक जाएं तो इसको कहते हैं दम। उसको दमन करो, उसको वापस ले आओ। अरे कहाँ जा रहे हो सुख लेने? बेटा मुंह की खाओगे, सुख मिल नहीं सकता है कहीं, लौट के फिर आओगे यहीं पर। तो इसको कहते हैं दम। तो हमने आपको सम डिस्कस कर लिया, दम डिस्कस कर लिया, उपरति। सम दम उपरति, सठ संपत्तियों में तीसरा है उपरति। उपरति का मतलब, अरे हमको धनी से काम है, हमको राम से काम है, ऐसी के तैसी में गया है ससुरा संसार, संसार गया भाड़ में। तो देखो भगवान, इसको कहते हैं उपरति। क्या लेना देना है दुनिया से? देखिए भगवान, हमन हमन को इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमें दुनिया से यारी क्या। देखो भगवान, हमारा यार है हम में, हम तो यार में बैठे, हमन को दुनिया से यारी क्या। एक हिंदी गीत याद आ रहा है, बहुत बढ़िया, इसमें बहुत सुंदर हिंदी गीत है। वो गीत इस तरह से है कि हटा लो मेरे सामने से ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये आगे चल के सारी छिन्नी तो है। ये दुनिया अगर मिल जाए, अगर तुम मंत्री बन जाओ, अरबपति बन जाओ, तो भी क्या होगा? बाद में शरीर मर जाएगा, उसको माचिस छुड़ा के जला दिया जाएगा। देखिए भगवान, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बहुत बढ़िया हिंदी गीत है, गूगल में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और एक गाना हम और हमेशा गाते हैं, उपरति सुना रहे हैं आपको, समदम उपरति। उपरति मतलब नहीं चाहिए दुख देने वाली दुनिया, नहीं चाहिए इस संसार के झूठे रस रूप गंध शब्द स्पर्श, ये झूठे हैं।
अगर ये सच्चे होते तो हमको पूर्ण सुखी कर दे के दिखाते। पूर्ण सुखी नहीं कर पाए, पूर्ण शांत नहीं कर पाए, इसलिए झूठे हैं। इसलिए हिंदी फिल्म का एक गाना हम और गाते हैं अक्सर कि ये संसार परदेसी है, हम तो स्वरूप है। तो कहते हैं वो गाना क्या है, हम तो अपने देश के वासी हैं, आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप चैतन्य, और खाम खा में इस परदेसी संसार के चक्कर में हम पड़ गए ससुरे के। ससुरा नासवान दुख देने वाला। तो ये गीत हमेशा हम गाते हैं, ये संसार परदेसी है। परदेसियों से ना आँखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। तो फिर ऐसे नासवान से काहे को प्रीति करते हो। परदेसियों से ना अखियां मिलाना। और ये गाना आगे क्या कहता है, मैंने यही हर बार किया था, इसी परदेसी से, इसी संसार से प्यार किया था। तो हमारी ऐसी की तैसी कैसे हुई, आज यहाँ है कल का नहीं है ठिकाना, परदेसियों से ना अक्कियां मिलाना। और इसके अनेक गाने हैं, क्योंकि जिसने जितना सत्संग सुना उसमें जो भी सीखा उसके गीतों में आ गया। हम तो ठहरे परदेसी, हम तो परमात्मा स्वरूप हैं। और ये संसार के सब लोगों से कहता है, तुम सब साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से तुम सब चले जाओगे। ये शरीर मैं नहीं हूं, इसलिए मुझे क्या लेना देना है इस संसार से, असत से। ये हमने आपको बता दिया उपरति। सम बता दिया, दम बता दिया, उपरति बता दी। अब तितिक्षा। तितिक्षा माने होता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए कष्ट को मुस्कुराते मुस्कुराते सहन कर लेना, इसको बोलते हैं तितिक्षा। सेठ साहब, एम आई ऑडिबल, आवाज अच्छी आ या रही है? अच्छा, ओके। तो अब हम आपको बता रहे हैं, षट संपत्ति चल रही है, 6 प्रकार की संपत्तियां। ये षट संपत्ति केवल जिज्ञासु, परमात्मा के जिज्ञासु के पास होती है। संसारियों के पास तो नाशवान संपत्ति होती है। तो सम बता दिया, सम दम और दम हो उपरति गया। बता दिया। हाँ, अब उसके बाद उपरति हो तितिक्षा गई चल थी। रही है। सम दम उपरति तितिक्षा चल रही है। तो तितिक्षा का मतलब यह है अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम बड़ी ही प्रसन्नता से कोई भी कष्ट सहन कर लें। जैसे कि पत्नी बोले, अगर तुमको ब्रह्म विद्या में जाना है तो तुमको घर का सारा काम करके जाना पड़ेगा। तो हम मुस्कुरा करके सारा काम बड़ी प्रसन्नता से करके और फिर हम सत्संग में चले जाएं। अरे, पूरे घर का काम पूरे घर का काम बड़ी प्रसन्नता से क्यों कर रहे थे? अरे तितिक्षा थी साहब, तितिक्षा। तितिक्षा थी तितिक्षा थी कि ये सब काम कर इसलिए हम कर रहे हैं कि इसके बाद मुझे ब्रह्म विद्या के सत्संग में जाने को मिलेगा और वहां मैं अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान लूंगा। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़ी ही प्रसन्नता से कुछ भी सहन कर लेना, इसको कहते हैं तितिक्षा। अगर गुरु कह दे, चलो घास में बैठो, घास में बैठो, तुमको मैं उपनिषद सुनाता हूं, तो घास में प्रसन्न होकर बैठ जाए। ये नहीं सोचे कि मैं तो सोफे के नीचे बैठता ही नहीं हूं, मैं तो डनलप में बैठता हूं। नहीं, ये तितिक्षा नहीं है, ये मूर्खता है। अरे हमारा काम जैसे बन रहा है वैसे बनाना है, कोई भी कष्ट आवे प्रसन्नता से सहन कर ले, इसको बोलते हैं तितिक्षा। तो हमने षट संपत्ति में आपको बता दिया, सम दम उपरति तितिक्षा। अब अगली अगली 5वें नंबर पे है श्रद्धा। देखो, जैसे अपनी माँ को, तुमको तो याद नहीं है, तुमने तो देखा नहीं है हम किस माँ से पैदा हुए हैं,
लेकिन तुम पूरी श्रद्धा से उसको अपनी माँ मानते हो। तुमने तो देखा नहीं है तुम्हारा कौन पिता रहा है, लेकिन तुम पूरी श्रद्धा से उसको पिता मानते हो। वैसे ही पूरी श्रद्धा से वेद, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता, राम गीता, शास्त्रों को, योग वासिष्ठ महारामायण, संपूर्ण शास्त्रों को आप श्रद्धा से इसके रहस्य को मानो। इसको, सतगुरु को पूरी श्रद्धा से मानो। इसको कहते हैं श्रद्धा। हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम उनकी बातों को ध्यान से सुने। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ में आएगा ही आएगा। कैसे नहीं आएगा? मेरे साथ सदगुरु जो है, मेरे साथ मेरी श्रद्धा जो है। तो श्रद्धा हमने आपको बता दी। अब अगला है, षट संपत्तियों में अंतिम है समाधान। समाधान क्या है? समाधान का मतलब होता है कि ओ भाई साहब, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जा रहे हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जा रहे हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कभी नहीं मरता हूं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि संसार में जितने भी सुख पाने के लालच दिए जा रहे हैं, ये सब के सब दो कौड़ी के हैं। संसार में ऊंची सी ऊंची पोस्ट भी खत्म हो जाती है। नहीं चाहिए ऐसी पोस्ट, परमानेंट चाहिए। संसार में जितने भी सुख हैं, सब इस माया के छलावे हैं। नहीं चाहिए, परमानेंट चाहिए। सारे समाधान मिलते जा रहे हैं ब्रह्म विद्या से, पराविद्या से, वेदांत से। विवेकानंद जी कहते थे, वेदांत जैसी विद्या पूरे विश्व में नहीं है। कि इंडिया में जो विद्या पैदा हुई है, इंडिया में जो वेदों से निकली है, उपनिषदों से निकली है ये विद्या, ऐसी विद्या कहीं भी नहीं है। पूरे विश्व के शास्त्रों को मैंने अध्ययन करके देख लिया। ये जीव को उसका अमृत स्वरूप परमात्मा पहचानवा देती है। तो भगवान इस तरह से उसको कंप्लीट समाधान हो जाता है। सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। फिर कभी उसका मन नहीं परेशान होता कोई उत्तर पाने के लिए। तो सेठ भगवान ने चूंकि षट संपत्ति पूछी थी, और विवेक पूछा था, वैराग्य पूछा था। एक मुमुक्षा सेठ रह गया, मुमुक्षा। हाँ, सेठ भगवान का प्रश्न था साधन चतुष्टय। हम्म। तो उसमें हमने विवेक विवेक बता दिया, वैराग्य बता दिया, और षट संपत्ति विस्तार से बता दिया। अब अगला प्रश्न है मुमुक्षा। मुमुक्षा माने होता है मोक्ष की इच्छा। एक बार हमने गुरु भगवान से पूछा कि जिज्ञासु भी परमात्मा को पाने के लिए बेचैन रहता है। जैसे किसी से प्यार हो गया हो। जब किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार होता है, या किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार होता है, तो वो 24 घंटे बेचैन रहता है भीतर से कि काश मुझे वो मिले, काश वो मुझे वो मिले। ऐसे ही जिज्ञासु बेचैन रहता है परमात्मा स्वरूप को पाने के लिए, उसको, उसके ज्ञान को पाने के लिए बेचैन रहता है। और इधर मुमुक्षा, मुमुक्षु भी बेचैन रहता है। तो हमने गुरु भगवान से पूछा कि जिज्ञासु बड़ा तगड़ा है कि मुमुक्षु? अरे दोनों के दोनों तो बेचैन है परमात्मा को पाने के लिए। तो गुरु भगवान ने कहा, बेटा जिज्ञासु तो नर्सरी का है, जिज्ञासु तो नर्सरी वाला है, अभी बहुत नीचे स्टेज पे है। मुमुक्षु बहुत तगड़ी स्टेज है। मुमुक्षु माने मोक्ष की ऐसी इच्छा कि अगर पत्नी कह दे कि रोज घर के बर्तन मांजो, रोज घर में पोछा लगाओ, रोज घर के सारे काम करो, मेरे पैर दाबो, मेरी सारी गलत बातों की तुम प्रशंसा करो, मेरी गुलामी करो, चाहे जो भी कहे वो सब कुछ बड़े ही प्रसन्न होकर करेगा, इसलिए कि उसका लक्ष्य परमात्मा है। देखो भगवान, फिर ये पत्नी मुझको प्रसन्न होके ब्रह्म विद्या के सत्संग में जाने देगी, और मुझे परमात्मा स्वरूप की पहचान हो जाएगी। फिर मुझे जिंदगी में किसी की गुलामी नहीं करनी। तो हम आपको बता रहे हैं मुमुक्षा। मुमुक्षा का मतलब क्या होता है? मोक्ष की प्रबल इच्छा, मोक्ष की ऐसी इच्छा, ऐसी इच्छा कि फिर और सारी इच्छाएं धूमिल पड़ गई। तो भगवान, जो आज का मुमुक्षु है ना, वो कल का ज्ञानी निश्चित रूप से होगा। ब्रह्मांड की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है। यहां तक कि शरीर की मृत्यु भी हो जाएगी तो वो अगले जन्म में योग भ्रष्ट बन के किसी ज्ञानी के घर में ही पैदा हो जाएगा।
और ज्ञान को प्राप्त करके अपना काम बना लेगा। देखो भगवान, तो इसलिए सेठ भगवान का जो प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न है। साधन चतुष्ट है, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षा, ये चारों का भगवान पूरा निरूपण